हाय गाइस, दिस इज़ पूजा राठौर और यस, मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ, ऐसी छोटी-छोटी स्टोरीज़ लेके आती हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग पे, बिज़नेस पे, क्योंकि मार्केटिंग मैं भी करती हूँ और मुझे कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे अगर उसका सॉल्यूशन मिलता है तो मैं वो सॉल्यूशन भी बताती हूँ आपको, ताकि आप अगर मार्केटिंग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन आपको भी थो हेल्प कर सके। तो यस, मैं इसलिए ये बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। तो आज की जो मेरी स्टोरी होने वाली है ना, आज की मेरी स्टोरी होने वाली है, ये एक स्टोरी का नाम भी ऐसा ही है, ये क्वेश्चन भी है और स्टोरी भी है। तो नाम ये है कि कौन-सी चीज़ आपकी वैल्यूएशन तय करती है? ये क्वेश्चन भी है और स्टोरी है कि कौन-सी चीज़ आपकी वैल्यूएशन तय करती है। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें स्टोरी को सुनना पड़ेगा। तो चलिए स्टोरी को सुनते हैं। तो जो हमारी स्टोरी है, स्टोरी में एक प्रोफ़ेसर होते हैं और होता एक युवक होता है, मतलब एक पर्सन होता है। तो जिसमें जो प्रोफ़ेसर होता है, वो प्रोफ़ेसर बोलता है कि प्रोफ़ेसर मतलब किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद वो अपने ऑफ़िस में जाके बैठ जाते हैं। तो इतने में ही वो एक पर्सन आता है, वो उनसे बोलता है कि क्या मैं आपसे सिर्फ़ 5 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? अगर आपके पास टाइम है। तो जिसमें प्रोफ़ेसर बोलते हैं कि हाँ, कर सकते हो। तो पहले मैं आपको उस पर्सन के बारे में बता देती हूँ। उस पर्सन की एज 26 ईयर्स है, 26 ईयर है और वो बहुत ही मतलब पुअर है, गरीब है। और जो प्रोफ़ेसर हैं वो उस युवक को जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उन्हें शुरू से जानते हैं कि उन्होंने उसकी शुरू से कंडीशन को देखा है कि उसने अपने जीवन की मतलब शुरुआत में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में रही हैं और जिसके लिए वो हमेशा तैयार रहा है कुछ करने के लिए कुछ। तो प्रोफ़ेसर उसके बारे में जानते हैं कि वो एक गरीब इंसान है और उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। ठीक है? तो इसके लिए वो दोनों मिलते हैं, कुछ बात करते हैं और फिर वो निकाल लेते हैं। जो भी वो प्रॉब्लम लेके आया था उस प्रोफ़ेसर के पास, वो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन निकालने के बाद उनकी जो ये कम्युनिकेशन होती है वो किसी और ही तरफ मुड़ जाती है। वो बात क्या होती है, प्रोफ़ेसर बोलते हैं जो गरीब लोग होते हैं ना, वो हमेशा उनका जो नज़रिया होता है ना ज़िंदगी को जीने का, हमेशा वो आशावादी होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है? हमेशा आशावादी रहते हैं। तो जिसमें ये जो पर्सन होता है वो इससे बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल सीधा-सा आंसर करता है। तो सुनिए क्या आंसर करता है ये। तो जिसमें ये प्रोफ़ेसर बोलता है कि उसने ना बहुत सारे लोगों का अध्ययन किया है, ठीक है? बहुत सारे लोगों का अध्ययन किया है जिसमें वो पाता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा अपनी प्रेज़ेंट स्थिति को देखकर ही उसी में जीने के लिए मतलब उसी में जीते हैं। उन्हें ये लगता है कि जो प्रेज़ेंट में जो उनका घटिया प्रेज़ेंट है, जो अभी चल रहा है, वो हमेशा उसमें उलझे रहते हैं। वो कभी भी अपनी फ्यूचर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। प्रेज़ेंट में अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है या उनकी स्थिति जैसे भी है, वो हमेशा उस चीज़ को देखते रहेंगे, उसी चीज़ को बोलते रहेंगे कि वो गरीब हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो हमेशा अपने फ्यूचर को इग्नोर करके अपने प्रेज़ेंट में जीते रहते हैं और प्रेज़ेंट में जो भी उनके साथ अच्छा नहीं है, वो हमेशा उन्हीं को देखते रहते हैं, उन्हीं को ही प्रेज़ेंट में जीते रहते हैं। फिर वो प्रोफ़ेसर को अपने बारे में बताता है कि उसके बैंक में इस वक़्त $200 रुपए हैं और उसका जो घर है वो बहुत ही छोटे किसी अपार्टमेंट में उनका छोटा-सा घर है जिसमें वो अपनी वाइफ़ के साथ रहते हैं। 4 साल पुरानी उसके पास एक छोटी-सी कार है जो कि अब काफ़ी पुरानी मतलब मॉडल वग़ैरह हो गई है। और अगर उनकी जॉब की बात करें तो उनकी क्लर्क की जॉब है और जिसमें ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं है और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो जिसमें अब ये बोलता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं अभी की प्रेज़ेंट में मेरी जो भी सिचुएशन है, मैं इस सिचुएशन को नहीं देखूँगा। इसे अपने फ्यूचर में बाधा नहीं बनने दूँगा। मतलब तो प्रोफ़ेसर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया तुम एक्चुअल में कहना क्या चाहते हो? तो वो एक्चुअल में अपने पड़ोसी का एग्ज़ाम्पल देता है वो पर्सन। वो बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है? मेरा एक दोस्त है वो हमेशा ही रोता रहता है अपनी प्रेज़ेंट स्थिति को देख के। कभी वो बोलता है कि मेरा प्रमोशन किसी और ने ले लिया। उसकी बोलता रहता है कि मेरी तनख्वाह कम है और मेरी तनख्वाह कम है मेरी और मेरा प्रमोशन कोई और ले गया, मेरे घर की छत टपकती रहती है, डॉक्टर के बिल बहुत हाई-फ़ाई होते जा रहे हैं, मेरे पास अच्छा कमरा नहीं है, अपना अच्छा घर नहीं है, अच्छी कार नहीं है और बहुत सारी चीज़ें। मतलब वो अपनी प्रेज़ेंट की स्थिति को देख के हमेशा रोता रहता है और हमेशा वो यही कहता रहता है कि मैं ज़िंदगी भर मुझे लगता है कि मैं गरीब ही रहूँगा। मतलब मैं एक अगर अपनी टूटे-फूटे घर में रह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर मैं इसी टूटे-फूटे घर में रहूँगा। तो वो इस तरीके की मतलब अपनी प्रेज़ेंट स्थिति में अब इस तरीके से रहता है, वो अपने फ्यूचर को इग्नोर कर देता है कि फ्यूचर में वो क्या-क्या अच्छा कर सकता है। किस तरीके से वो अपनी प्रेज़ेंट की स्थिति को नहीं छोड़ना चाहता, वो प्रेज़ेंट में जो उसके साथ हो रहा है, वो उसी के साथ ही मतलब जो अगर वो गरीब है, तो वो उसी चीज़ को बार-बार खुद को ये बताता है कि वो गरीब है। तो वो इस तरीके की बात को बताता है। एक्चुअल में वो जो पर्सन होता है, वो अपने भी दिल की बात बता रहा है कि मैं ये सोचता हूँ कि अभी मेरे पास कार नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है और मेरा हम जो खाना खाते हैं, वो भी इतना हम लोगों को पूरा नहीं हो पाता है और मतलब हम ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं खाते हैं। तो वो युवक बोलता है कि अगर मैं ये सोचूँ, तो मैं आगे कभी भी इस फ्यूचर में कोई भी काम नहीं कर पाऊँगा और अगर मैं प्रेज़ेंट स्थिति को लेके चलूँगा, तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा और जो मैंने आगे के लिए कुछ करने के लिए सोचा हुआ है, मैं ज़िंदगी में वो कभी नहीं कर पाऊँगा। तो ज़्यादा अच्छा अगर मैं अपनी फ्यूचर को इमेजिन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छी कार होगी, मेरे पास एक शानदार घर होगा
और मैं एक कलर की नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जीक्यूटिव, मेरा खुद का बिज़नेस होगा, मैं एक एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा हूँगा। और मैं एक अच्छी हस्ती हूँगा। मैं और मेरी पत्नी एक अच्छे और शानदार ब्यूटीफुल से घर में रह रहे हैं। तो वो बोलता है कि जब मैं ये सब सोचता हूँ तो मेरे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और जब मैं इस चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा फ़ील करता हूँ। और मैं सच में, मेरी जो सोच होती है बहुत बड़ी हो जाती है और यही चीज़ें मुझे एक्सपायर करती है आगे काम करने के लिए, आगे अपने जो प्रेज़ेंट है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ बेटर करने के लिए। तो इस स्टोरी से, इस छोटी सी स्टोरी से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि यस, कौन सी चीज़ हमारा वैल्यूएशन तय करती है, हमारी सोच, हमारे थॉट्स। अगर अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ, अगर कोई आदमी गरीब है, ठीक है, तो अगर वो अपनी प्रेजेंट की स्थिति को देख के चलेगा, ठीक है, चलना एक अलग बात है कि हम अपनी प्रेजेंट स्थिति में अगर जो हमारे साथ जो है तो चलो उसको देख के हम अपने आगे का फ्यूचर लाइफ जो है वो तय करते हैं। लेकिन कई लोग हैं, अगर वो गरीब हैं तो वो हमेशा हमेशा उनकी ज़ुबान पर एक ही बात रहती है कि यार मैं बहुत गरीब हूँ। हर चीज़ में अगर वो कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी से मिल भी रहे हैं, तो हर वक्त एक ही बात रहती है कि वो गरीब हैं। मतलब वो हमेशा खुद को ये याद दिलाते रहते हैं कि वो गरीब हैं। मतलब वो अपना वैल्यूएशन यही करते रहते हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से भी वो हमेशा गरीब ही रहने वाले हैं अपने फ्यूचर में। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि कौन सी चीज़ हमारा वैल्यूएशन तय करती है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग करने भी जाते हैं, तो हम अपने आप को हमेशा दूसरों के सामने हमेशा अच्छा दिखाते हैं, क्योंकि हम खुद को ये याद दिलाते रहें कि हम अच्छे हैं। क्योंकि हमें पता है कि याद दिलाने से एक ना एक दिन हम अच्छे हो ही जाएँगे और एक दिन हम जो वो बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो हो ही जाएँगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज़ हमारा वैल्यूएशन तय करती है, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे थॉट्स। तो हमेशा अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमेशा अपने थॉट्स, विचार को पॉजिटिव रखिए, ताकि जब आप किसी के पास जा रहे हो, ठीक है, जा क्या रहे हो, आप खुद की ज़िंदगी को लेके, खुद के फ्यूचर को लेके, आप अपने थॉट्स और विचार ही होते हैं जो हमारे फ्यूचर को बनाते हैं, क्योंकि उनसे ही हमें एनर्जी मिलती है। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।